वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 मैं सुजीत सर एक बार पुनः नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 लेकर के आपके पास है। आशा है कि पार्ट 1 में हमने देखा कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के द्वारा नेशनलिज्म कैसे जन्म लेता है, वो आइकॉन, वो सिंबल्स हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार राष्ट्रवाद को बढ़ाता है। भारत में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत है आपके चैप्टर के द्वारा, आपने उसमें देखा होगा बुक में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग से लिया है कि व्हाट वाज द कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम बात स्टार्ट करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की क्या परिस्थितियां थी, वो इकोनॉमिकल सोशल कंडीशन, और उस दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस प्रकार का मैनेजमेंट किया, कैसे उसने वर्क किया और उस वर्क के द्वारा भारत को क्या लाभ मिला या क्या नुकसान हुआ। ये वही दौर है जब गांधी जी का भी आगमन होता है भारतीय राजनीति में। लेकिन हम ये देखेंगे पहले कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। भारत को एक नई आर्थिक और राजनीतिक दशा दिया, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वाज डिवाइडेड टू ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एलीट पावर, एक्सिस पावर। एलीट मतलब मित्र राष्ट्र और एक्सिस मतलब धुरी राष्ट्र जो सेंट्रल पावर। तो एलीट पावर का मेन लीडर था आपका इंग्लैंड, और इंग्लैंड की जो कंडीशन थी, इंग्लैंड खुद भारत पर शासन कर रहा था, भारत उसका कॉलोनी था। तो बट नेचुरल है कि आर्थिक परिस्थितियां भारत की भी बदलेंगी, उसका प्रभाव पूरी तरह से पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विजय हासिल करने के लिए उसको धन की जरूरत थी, सेना की जरूरत थी। ऐसी परिस्थितियों में जो हमारा भारत एक गरीब भारत का लीजिए, उस समय जो ब्रिटिश भारत था, वो मतलब ब्रिटेन का शासन था, तो उस गरीब भारत को निचोड़ने का काम पूरी तरह से किया। एक तरह से कह सकते हैं कि गंगा नदी की जो भी इकोनॉमिकल रिच कंडीशन थी उसको स्पॉन्ज की तरह लेकर के इंग्लैंड के टेम्स नदी में निचोड़ा जा रहा था हमारे सभी कुछ। आप देखो इस समय इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस पर अंग्रेजों ने खर्च बढ़ा दिया, जबकि भारत को इसकी कोई जरूरत नहीं थी। टैक्सेस इंक्रीज, कस्टम ड्यूटीज, न्यू टाइप का इनकम टैक्स लगाया। ये सब टैक्स बढ़ा करके ब्रिटिश सरकार अपने प्रॉफिट को, अपने इनकम को बढ़ा रही है, और प्राइसेस इंक्रीज लीडिंग टू हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। लोगों की मतलब स्थिति क्यों डामाडोल हो रही, वस्तु की कीमत बढ़ रही है और कॉमन पीपल एक कठिन दौर से गुजर रहा है। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, अर्थात फोर्सली अंग्रेज भारत से लोगों को भर्ती कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जा करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की यूथ को सेना में भर्ती कर रहे हैं, और उन्हें भर्ती करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विजय हासिल करने के लिए एलीट पावर का मेन लीडर इंग्लैंड धुरी राष्ट्र के खिलाफ खड़ा कर रहा है हमारी भारत की जनता को। तो और ये वही दौर है बच्चों जब क्लाइमेट हमारा मानसून भी प्रभावित होता है। ड्यूरिंग 1918 क्रॉप फेल कर गया, जब अच्छी मानसून नहीं हुए क्रॉप फेल कर गए, और क्रॉप फेल कर जाने से एक एपिडेमिक, एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक का समय भी है, न प्रोडक्शन अच्छा हुआ, महामारी का दौर है। इस महामारी में आप समझ लो कि प्लेग जैसी बीमारी भी फैली, लाखों पीपल्स यहाँ डेथ कर गए, मिलियंस डाइड विद फेमाइन्स, अकाल से, एपिडेमिक महामारी से, प्लेग जैसे महामारी। आजकल बच्चे देख रहे हो कोरोना की महामारी से हमारा देश जूझ रहा, पूरा विश्व जूझ रहा, कैसे हम उससे निजात पाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उस दौर में जहां साइंस और विज्ञान की टेक्नोलॉजी 20वीं सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में इतना सक्सेस नहीं था, उस समय की महामारी ने कितना नुकसान पहुंचाया होगा। तो आप
आप समझो कि ये आपकी आर्थिक परिस्थितियां थी, इस पर थोड़ी सी भी ब्रिटिश सरकार को रहम नहीं आई और यहाँ एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिकल करता रहा। अब इसी को प्रश्न के रूप में 3 नंबर का या 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, व्हाट वाज द इकोनॉमिकल कंडीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन पूछा जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स के रूप में भी हैं, हमने जो लेक्चर दिया इसको समझ करके आप बताइए कि आगे आपको कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने व्यूज दे सकते हैं, जहां कोई डाउट्स है आप प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे समय में ही हम देखते हैं सदी के 20वीं सदी के महानायक जो केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया उसकी लोहा मानता है, वो नाम है हमारे फादर ऑफ नेशंस महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में आगमन होता है बच्चों। एक केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आते हैं, और चूंकि ये 9 जनवरी को आए थे इसीलिए ये 9 जनवरी आपका क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी एक सक्सेस सत्याग्रह का आंदोलन साउथ अफ्रीका में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो अंग्रेज वहां पर भी शासन कर रहे थे, ब्लैक और व्हाइट की लड़ाई जीत करके भारत में आए थे। लेकिन बच्चों जब उनका आगमन होता है तो सर्वप्रथम भारत की राजनीति को वो 1 वर्षों तक समझते हैं। उनकी जो पॉलिटिकल टीचर्स थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब के मार्गदर्शन में वो पहले गुजरात के अहमदाबाद में जाते हैं, फिर वहां पर गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम को बनाया। बच्चों मैं इतना डिटेल या ऑब्जेक्टिव चीजें क्यों बता रहा हूं, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि आप एनटीएससी का एग्जाम देते हैं या कोई भी कंपटीशन देते हैं, न केवल आपका सीबीएसई का सिलेबस बल्कि आपको एनटीएससी के एग्जाम में भी सक्सेस देगा। अभी मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं कि कंटिन्यू ये चलता रहेगा। यहीं पर गांधी जी देखो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी की जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या, सत्य के प्रति आग्रह, इट इज प्योर सोल फोर्स, आत्मा की आवाज जो हमारे अंदर है, पावर ऑफ ट्रुथ और सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज करना, सत्य की पहचान करना, ये सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह करना। गांधी जी बार बार कहते हैं कि सत्याग्रह का पालन कौन कर सकता है, वह अहिंसा पर चलने वाला व्यक्ति जो अपने विचारों से ऊर्जावान है, जो दृढ़ संकल्पित है, वह इसका पालन कर सकता है। कमजोर और कायर पुरुष कभी नहीं कर सकते। ठीक है, और इस सत्याग्रह का उन्होंने पहला प्रयोग कहां किया, चंपारण में। चंपारण बच्चों बिहार में है। चंपारण में इंडिगो की एग्रीकल्चर होता है, इंडिगो मतलब नील की खेती, जहां पर अंग्रेज जबरदस्ती भारतीय किसानों को एंगेज करते हैं कि आप अपने खेत में इंडिगो की खेती जरूर करेंगे और उसका उचित बोनस इनको नहीं मिलता है। इंडिगो की खेती करने से इनको उचित लाभ नहीं मिलता है। एक बार इंडिगो की खेती करने के बाद बच्चों खेत की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज करती है। ऐसे में जब कोई किसान इंडिगो की खेती नहीं करना चाहता है तो भी प्रॉब्लम आ रही है। इस सारी समस्याओं को समझ करके किसानों ने महात्मा गांधी का नाम सुन रखा था, भारत में सक्सेस होकर आ चुके थे। पंडित राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग गांधी जी को चंपारण में इनवाइट करते हैं और यहां पर आने के बाद सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में गांधी जी का सक्सेस रहता है और वहां पर अंग्रेजों को झुकना पड़ता है और उचित जो डिसीजन ये होता है किसानों के पक्ष में होता है, 3 कठिया पद्धति समाप्त होता है। दूसरा था बच्चों खेड़ा का आंदोलन। ये खेड़ा मूवमेंट भी 1918 में है, चंपारण आपका 1917 में है बच्चों। प्राय आपके एनसीईआरटी के बुक में क्लास 10th के ये 1916 लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल डेट 1917 है। वही एनसीईआरटी की बुक अगर आप क्लास 12th में देखेंगे या क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक
1970 मिलेगा, या आप अच्छे बुक बिपिन चंद्र पाल वगैरह के पढ़ेंगे भारत के इतिहास में, तो चंपारण का आंदोलन 1970 में। खेड़ा का आंदोलन पीजेंट से संबंधित है। यहाँ पर भी बच्चों टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, जबकि प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पर भी प्लेग जैसी महामारी फैली हुई है। तो ऐसे में किसानों के हक में दिलाते हैं उनका अधिकार, और वहां टैक्स माफ करवाते हैं गांधी जी। और तीसरा आंदोलन है अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ। तो ये अहमदाबाद जो मिल मजदूरों का आंदोलन था, ये भी बच्चों 1918 का आंदोलन है। जो मिल वर्कर्स थे, इनको मजबूर किया जाता है मिल अंग्रेजों की फैक्ट्री में वर्क करने के लिए। इनकी मेहनत पे बिल्डिंग खड़ी होती है, कैपिटल अंग्रेजों का बनता है, प्रॉफिट सब अंग्रेजों के पास जाता है, दोनों से इनको नहीं मिलता है। तो ये भी अधिकार गांधी जी दिलाने में सफल होते हैं। हम देखते हैं गांधी जी के लीडरशिप में जो पहला आइडिया सत्याग्रह डेवलप हुआ, वो चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद। चंपारण बिहार में, खेड़ा और अहमदाबाद गुजरात में है। ये तीनों आंदोलन गांधी जी का सक्सेस रहा। प्योर सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के थियरी पर आधारित था। एक तरह से भारतीय जनमानस को एक ऐसा नायक मिल गया जो अभी तक सर्च चल रहा था, और वो सक्सेस रहा गांधी जी का। यह आंदोलन एक जननायक के रूप में, यहीं से गांधी जी का आगमन होता है बच्चों। अब हम देखेंगे रॉबर्ट सत्याग्रह, फिर देखेंगे खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग मास्कियर, और फिर इन तीनों के परिणाम के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है, हम इसे तीसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में यहीं तक। आपको जो भी डाउट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसा रहा बच्चों, अपना सजेशन जरूर दीजिए। तो थैंक यू।